हेलो एवरीवन, मैं मुकेश सिंह राजपुरोहित आप सबका वेलकम करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने टेंस का काफ़ी कुछ पार्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हमने कवर कर लिया था। हमने दो पोर्शन कवर किए थे। एक तो हमने बात की थी इनडेफिनाइट टेंस के बारे में, उसका काफ़ी पार्ट जो है कवर हो गया था। दूसरा हमने कवर कर लिया था कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जिन पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं इनडेफिनाइट पे और आपके कॉन्टिन्यूअस के पार्ट पे। इन दोनों पे क्या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पुटअप होते ही होते हैं कि इस तरीके का पोर्शन रहेगा। इनमें दोनों में बड़ा डिफरेंस हमने ये फाइंड आउट किया था कि यहाँ पर इनडेफिनाइट के अंदर तो क्या होता है, जितनी भी आपकी परमानेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, जितनी भी आपकी टेम्परेरी एक्टिविटीज़ है, क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं टेम्परेरी एक्टिविटीज़ की, कि जितनी भी आपकी टेम्परेरी एक्टिविटी है वो तो यूज़ की जाएगी कॉन्टिन्यूअस के अंदर, और जितनी भी आपकी परमानेंट एक्टिविटीज़ है, फिक्स्ड है कि ये काम होगा ही होगा, वो आपको कहाँ यूज़ करना है, इनडेफिनाइट टेंस के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। फिर हमने कॉन्टिन्यूअस में एक दो चीज़ें और पढ़ी थी। हमने बात किया था नियरेस्ट फ्यूचर का। क्या बात की थी हमने? नियरेस्ट फ्यूचर की, कि जो नज़दीकी फ्यूचर है, जैसे फ्यूचर ये है कि आज का शाम का जो टाइम है वो भी फ्यूचर है, कल की जो मॉर्निंग है वो भी फ्यूचर ही है। तो नियरेस्ट फ्यूचर है कि टाइम इंटरवल जो है नहीं के बराबर हो, ऐसी कंडीशंस में हम फ्यूचर के जो स्टेटमेंट्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमने फिक्स्ड प्लान्स देखे थे कि फ्यूचर के जो फिक्स्ड प्लान हैं कि इस दिन ये घटना होनी ही होनी है, वो हम क्या करते हैं इनडेफिनाइट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं। कि भाई आपकी डेफिनाइट एक्टिविटीज़ हो गई, आपकी परमानेंट एक्टिविटीज़ हो गई और फिक्स्ड प्लान्स ऑफ फ्यूचर हो गए, ये हमेशा कहाँ आएंगे, इनडेफिनाइट के अंदर आएंगे। और उधर हमने कहा कि टेम्पररी या आपने कह सकते हैं कि नियरेस्ट फ्यूचर, ये कॉन्टिन्यूअस में आएंगे। और एक चीज़ और बताई थी स्टेटिव वर्ब्स का। क्या बात किया था हमने बात किया था स्टेटिव वर्ब्स का, इनके साथ में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है, तो ऐसे केसेस में ये टेंस पीछे चला जाता है, यानी ये इनडेफिनाइट के अंदर चला जाएगा। अगर इन केस ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर है तो हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे, परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ करेंगे। ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी थी कि परमानेंट और फिक्स्ड एक्टिविटी हो गई, इधर टेम्पररी, नियरेस्ट फ्यूचर और स्टेटिव वर्ब्स हो गए। अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ ताकि कंडीशन में आपको क्लियर कर पाऊँ। आप बताइएगा कि क्या वर्ब यूज़ की जाएगी। ठीक है, ये मैंने कुछ एक ऑप्शंस आपको दिए हैं, बता दीजिएगा कि इनमें से सही कौन सा रहेगा। ही अब्यूज बिकॉज ऑफ इट नो वन लाइक्स हिम, कि वह हमेशा गाली गलौज करता है, इस कारण उसे कोई भी व्यक्ति जो है वो पसंद नहीं करता है। ठीक है, बता दीजिए कि इनमें से क्या आएगा। कि वह व्यक्ति जो है वो गाली गलौज करता है, इस कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। ए ऑप्शन दिया है इज़ ऑलवेज एब्यूजिंग, बी ऑप्शन दिया है ऑलवेज एब्यूजेज, सी ऑप्शन दिया है विल ऑलवेज, एंड द डी ऑप्शन इज़ हैव एब्यूज्ड। इन चारों में से कौन सा जो पार्ट है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कहना कि मोस्ट एप्रोप्रिएट रहेगा इन चारों में से। देखिए, आप नॉर्मली क्या करते हैं, एक कंडीशन पढ़ते आए हमेशा। कैसी कंडीशन है? वो कंडीशन है आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। क्या बात की हमने? हम बात कर रहे हैं
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बात कर रहे हैं बेटा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता यानी रिपीटेशन, और रिपीटेशन के लिए हमने बताया था कि कौन सा टेंस यूज़ किया जाता है, जो काम बार बार रिपीट हो रहे हो, डेली बेसिस पे हो रहे हो, वहाँ हम नॉर्मली यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे हो गया ऑलवेज, डेली, बार बार रिपीटेशन को शो करता है, ऑफ्टन, समटाइम्स, रेगुलर या रेगुलरली। ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड हैं वो बार बार रिपीटेशन को शो करते हैं, और रिपीटेशन के साथ में आपको पता ही है, बता चुका हूँ, इंडेफिनाइट टेंस आएगा, यानी प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ किया जाता है रिपीटेशन को शो करने के लिए। क्या कहा हमने कि जब कभी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाए, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, डेली, ऑफ्टन, रेगुलरली, यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, ये वर्ड क्या है? सारे फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। देखो बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, वर्ड याद करना या उनको रटाफिकेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन, और रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ये तो एक बेसिक कंडीशन थी। अब यहाँ की जो स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ इट नो वन लाइक्स हिम, बात हो रही है बेटा ऑलवेज की। देखो हैव तो मैं इस कारण हटा रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, और हैव क्या है? प्लूरल है। एक मैं इस कारण हटा रहा हूँ। यहाँ देखो कोई भी उसे पसंद नहीं करता है कि वह फ्यूचर में गाली गलौज करेगा, इसलिए पसंद नहीं करते। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप इमेजिन कर लो कि भाई फ्यूचर में ये व्यक्ति जो है इस तरीके का काम करेगा, इसलिए इसे डिस्टेंस रखें। पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी बची आइदर अ या ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, ही इज ऑलवेज एब्यूजिंग या ही ऑलवेज एब्यूजेज। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है? अगर मैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करूं तब तो स्टेटमेंट में क्या आएगा? ही ऑलवेज एब्यूजेस। क्या कहा कि अगर बात एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की आ जाए, बारंबारता की आ जाए, रिपीटेशन की आ जाए कि चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, तो ऐसे केस में तो हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज़ किया जाएगा, ही ऑलवेज एब्यूजेस। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, यानी आप में से अधिकांश बच्चे जो हैं, क्लियर है कि वो भी ऑलवेज एब्यूजेस का ही यूज़ करेंगे, जो यहाँ इस स्टेटमेंट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। इस स्टेटमेंट के लिए अप्रोप्रिएट क्या है? ही इज ऑलवेज एब्यूजिंग बिकॉज ऑफ इट नो वन लाइक्स हिम। अब बात है कि सर अभी आपने कहा था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ में नॉर्मली क्या लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट लगता है। बिल्कुल सही है। और ऑलवेज क्या है? एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो रिपीटेशन को शो करने का काम करता है। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज़ किया जाना था। तो बात आती है कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस क्यों नहीं आया, वो मैं कंडीशन आपको लिखवा देता हूँ कि भाई हमने क्या यूज़ किया था? ऑलवेज, या कहें कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ की थी। ध्यान क्या रखना है बेटा कि ऑलवेज के साथ अगर कोई नेगेटिव हैबिट आ जाए, क्या कहा हमने कि ऑलवेज के साथ अगर कोई नेगेटिव हैबिट आ जाए और उस नेगेटिव हैबिट का कोई इफ़ेक्ट शो हो रहा हो, बताया जा रहा हो कि इसका ये प्रभाव आ रहा है, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये रिजल्ट आ रहे हैं, ऐसे केसेस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाएगा, प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस का यूज़ नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये हमने क्या कहा कि ऑलवेज के साथ अगर कोई नेगेटिव हैबिट आ जाए
और उसका कोई इफेक्ट शो हो रहा हो, तो ऐसे केसेस में अपने को क्या ध्यान में रखना है कि वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप, यहाँ पर आपको यूज़ करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसे अगर कह दें कि राम इज ऑलवेज एब्यूजिंग, कि राम जो है हमेशा गाली गलौज करता रहता है, उसकी इसी आदत के कारण, बिकॉज ऑफ इट, उसकी इसी आदत के कारण नो वन लाइक्स हिम, उसे कोई भी व्यक्ति जो है वो पसंद नहीं करता है। आगे बात समझ में कि भाई एक नेगेटिव हैबिट है गाली गलौज करना, और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इन चीज़ों के कारण कोई भी व्यक्ति जो है वो उसे बात करना या उसके साथ रहना पसंद नहीं करता है। तो अभी हमने यही कहा था कि ऑलवेज के साथ कोई नेगेटिव हैबिट आ जाए और उसका कोई इफेक्ट आ रहा हो, रिजल्ट आ रहा हो, कॉन्सिक्वेंसेस दे रखे हो, वहाँ हमेशा क्या यूज़ किया जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ किया जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना। आई होप क्लियर हो चुका होगा इनडेफिनाइट का पार्ट और कॉन्टिन्यूअस का पार्ट। इनडेफिनाइट और कॉन्टिन्यूअस में जो मेजर पार्ट था या जो समझने वाली चीज़ थी वो हम समझ चुके हैं कि परमानेंट एक्टिविटी मीन्स इंडेफिनाइट एंड द टेम्पररी एक्टिविटी मीन्स कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है ये बात? चलिए आगे के पोर्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके की आपकी रहेगी। आ जाइए, इंडेफिनाइट हो चुका है और कॉन्टिन्यूअस हो चुका है। अब जब हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट के, एक तो इस स्टेटमेंट की, किस तरीके के स्टेटमेंट की, हम एक तो बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की, दूसरा हम बात करने जा रहे हैं पास्ट के इंडेफिनाइट टेंस की, और लास्ट जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज पास्ट परफेक्ट। क्या कहा हमने, हम इन तीन टेंसेस का एक हल्का सा कंपैरिजन कर रहे हैं ताकि चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाए। समझिएगा बात को, हमने दो में डिफरेंसेस देखे थे, एक तो इंडेफिनाइट में और एक कॉन्टिन्यूअस में। क्या डिफरेंसेस देखे थे कि अगर फिक्स्ड एक्टिविटी है, परमानेंट एक्टिविटी है, वहाँ तो आप क्या यूज़ करेंगे, इंडेफिनाइट टेंस। अगर टेम्पररी एक्टिविटी है, रिसेंट मतलब थोड़े समय के लिए काम किया जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। उसी तरीके से इन तीनों पार्ट के अंदर हम डिफरेंसेस देखते हैं। देखिए वहाँ पे परमानेंट एक्टिविटी थी और टेम्पररी एक्टिविटी थी। इन तीनों के अंदर बेसिक जो कंडीशन है वो क्या है, वो है बेटा कंप्लीट एक्टिविटी। क्या कहा कि इन तीनों के अंदर जो चीज़ आपको समझ में आएगी वो ये है कि तीनों के अंदर ही एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट रहती है। कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करोगे तो काम तो वहाँ पे भी एंड होगा, पास्ट इंडेफिनाइट की बात करोगे तो काम वहाँ पे भी एंड होगा, और पास्ट परफेक्ट की बात करोगे तो एक्टिविटी तो वहाँ पर भी कंप्लीट है। तो बात आती है कि तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, कैसे पता करोगे कि इसे स्टेटमेंट को इंडेफिनाइट में डालना है, इसे प्रेजेंट परफेक्ट में डालना है, या इसे पास्ट परफेक्ट के अंदर डालना है। जैसे हमने ये सोच लिया कि भाई डेफिनाइट एक्टिविटी है, इंडेफिनाइट में गया, टेम्पररी एक्टिविटी है, कॉन्टिन्यूअस में गया, लेकिन अब अपने सामने आ रहा है कि एक्टिविटी जो कंप्लीट है। जैसे भाई अगर मैं कहूँ कि मैं रोज़ इंग्लिश पढ़ाता हूँ, वो मेरी क्या है, एक डेफिनाइट एक्टिविटी है, अ टीच इंग्लिश, दैट क्लियर। ठीक है, चलिए अब मैं कहूँ कि मैं आज मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स के टीचर जो हैं वो अब्सेंट हैं, ये कहाँ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस के अंदर। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्लास चल रही है, ये कॉन्टिन्यूअस है, मैंने मार्कर रख दिया और मैंने कह दिया कि क्लास कंप्लीट हुई, स्टेटमेंट प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। अब ये मेरा पास्ट का इंसिडेंट भी हो चुका है तो ये पास्ट इंडेफिनाइट में जाएगा, या फिर ये स्टेटमेंट जो है पास्ट परफेक्ट के अंदर जाएगा। ये चीज़ आप जल्दी से बता दीजिए कि भाई मैंने मार्कर रख दिया, मैंने ये कह दिया कि मेरी एक्टिविटी जो है
वो कंप्लीट हो चुकी है, मैंने अपना काम जो है कर लिया है। अब आप बताइएगा, ये मार्कर मैंने, ये लो मार्कर मैंने रख दिया, दैट्स ऑल। क्या टेंस बनेगा? मैंने एक्टिविटी कंप्लीट कर दी, क्लास एंड हो चुकी है, कौन सा स्टेटमेंट बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी क्या करता है? कंप्लीट एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। या पास्ट इंडेफिनाइट का, क्योंकि वो भी क्या करता है? एक्टिविटी कंप्लीट को रिप्रेजेंट करता है। और पास्ट परफेक्ट वो भी क्या करता है? कंप्लीट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लास खत्म हो गई है, जल्दी से बता दीजिए इन तीनों में से कौन सा टेंस आएगा? देख लीजिए फटाफट से। आधे बच्चे जवाब दे रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, कुछ लोग कह रहे हो कि पास्ट इंडेफिनाइट आएगा, और इक्का दुक्का हो सकता है ये भी कह रहा हो कि नहीं सर पास्ट परफेक्ट यूज कर लो। चलिए तीनों के अंदर पहले मैं डिफरेंस बता देता हूं, फिर एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए पहले जो मैं खत्म करने जा रहा हूं काम, वो इस चीज का है पास्ट परफेक्ट का। समझिएगा, इसकी मैं एक हल्की सी डेफिनेशन बताता हूं। जैसे इनडेफिनाइट की डेफिनेशन क्या थी? परमानेंट। कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन क्या थी? टेम्पररी एक्टिविटी। उसी तरीके से इसकी डेफिनेशन समझिएगा कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है बेटा? पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट ऑफ द पास्ट। क्या कहा हमने? पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, या पास्ट में कोई पास्ट था वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। समझ रहे हो बात को कि भाई पास्ट का भी जो पास्ट है वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। यहाँ अपने पर अप्लाई मत करना, ये मत सोचना कि हमारा जो पास्ट है उसका जो पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट है, नहीं, वो हो सकता है प्रेजेंट में ही हो। ठीक है, तो पास्ट ऑफ द पास्ट मतलब इंसिडेंट की बात करना, इंसानों पे मत चले जाना कि वो इंसान जो है वो पास्ट परफेक्ट है किसी का और मेरा वो पास्ट है, नहीं। क्या करना है? एक्टिविटीज को ध्यान में रखना। पूरा टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? वर्ब के पार्ट पर डिपेंड करता है। अब की वर्ब जो एक पास्ट की वर्ब है, उस पास्ट की वर्ब में भी कोई पास्ट में इंसिडेंट हुआ है, दैट विल बी पास्ट परफेक्ट। समझ रहे हैं बात को कि पास्ट ऑफ द पास्ट यानी पास्ट का ऐसा इंसिडेंट या एक्टिविटी जिसके अंदर कोई और पास्ट की एक्टिविटी शो हो रही हो, वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। इसमें ये कंडीशन तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्या कि कभी भी सिंगल स्टेटमेंट नहीं आते हैं। पास्ट परफेक्ट में जब भी आएंगे हमेशा दो स्टेटमेंट आएंगे। कैसे कैसे? एक तो कैसा आएगा? पास्ट इंडेफिनाइट का, क्योंकि पास्ट की एक्टिविटी को शो करेगा। एक क्या होगा? उसका भी पास्ट होगा। कभी भी पास्ट परफेक्ट जो है सिंगल स्टेटमेंट के अंदर नहीं आता है। जैसे आप बचपन से पढ़ते आए हो कि भाई राम स्कूल जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट, राम स्कूल चला गया, पास्ट इंडेफिनाइट, और राम स्कूल जा चुका था, पास्ट परफेक्ट। राम बेचारा पता नहीं कब से स्कूल जा रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है, और एजुकेशन सही नहीं हो पा रही है। उसी तरीके से आप चुका है, चुकी थी करते जा रहे हो तो कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो चुका है, चुका था, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? पास्ट ऑफ द पास्ट होना जरूरी है। जैसे मैं अगर यहां पे ये लिख दूं, मैं स्कूल जा चुका था, अब आपसे पूछ ले बेटा कि ये कौन सा टेंस है, और अगर आप कहते हो कि सर ये पास्ट परफेक्ट है, भाई हमने यही तो लिखा है ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, यही पढ़ते आए हो। अगर आप ये कह देते हो कि सर ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? पास्ट परफेक्ट है, तो बिल्कुल गलत है, इम्पॉसिबल है।
ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भाई ये स्टेटमेंट जो है वो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है, समझ रहे हो बात को? सिंगल स्टेटमेंट के अंदर पास्ट परफेक्ट कभी भी नहीं आता है। पास्ट परफेक्ट की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट का भी जो पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। यहां मैंने क्लियरली मेंशन किया है देयर विल बी 2 सेंटेंसेस इफ वी टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट, कि अगर आप पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, माइंड में ये सेट कर लीजिए कि वहां पर हमेशा 2 स्टेटमेंट होंगे। सिंगल स्टेटमेंट के अंदर पास्ट परफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। हाँ, बोलचाल की भाषा में होता है क्योंकि हम शॉर्ट रेस्पॉन्स देते हैं, स्पोकन में चलता है क्योंकि हम शॉर्ट रेस्पॉन्स देते हैं, हम क्लियर कर देते हैं कि हम उस इंसिडेंट की बात कर रहे थे और उससे पहले ये हो गया था, वो पास्ट परफेक्ट था। लेकिन जब भी रिटन फॉर्म में लिखोगे, एक इंसिडेंट पास्ट का शो करना पड़ेगा और वहां खड़े होकर हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट आएगा। इसके 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूं जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए और एक ही सेकंड में आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए कौन से, बचपन में आपने ये स्टेटमेंट सबने पढ़ा होगा, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। क्या पढ़ा? स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि स्टेशन पहुंचने से पहले, किसके स्टेशन पहुंचे? मेरे, ठीक है। थोड़ा और हिंदी खराब है, ये लीजिए। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब यहां पर भी चुका था, चुकी थी आ रहे हैं, लेकिन सिचुएशन को समझिएगा। मैं क्या कह रहा हूं? मेरे स्टेशन जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। 2 काम हो रहे हैं बेटा। देखिए, एक तो मैं क्या हुआ, स्टेशन पहुंचा, पास्ट का है ना ये भी। एक तो मेरा स्टेशन पहुंचना पास्ट है, दूसरा ट्रेन का चला जाना। भाई मैं पहुंचा, अब खड़े होके मैं कह रहा हूं कि कल जब मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले ट्रेन चली गई थी, यानी बात मैं कल की कर रहा हूं, पास्ट की कर रहा हूं। तो मेरा स्टेशन पहुंचना पास्ट है और ट्रेन का चला जाना भी पास्ट है। लेकिन दोनों में से काम क्या हुआ? पहले मैं पहुंचा या पहले ट्रेन गई? पहले ट्रेन चली गई थी, उसके बाद में मैं पहुंचा हूं, यानी मेरा पहुंचना क्या हुआ बेटा? पास्ट। और उस पास्ट का भी पास्ट क्या है? ट्रेन का चले जाना। यानी ट्रेन का चला जाना ये तो कहां आएगा? पास्ट परफेक्ट के अंदर। और मेरा वहां पर पहुंचना कहां आएगा? पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर आ जाएगा। ये चीज अपने को ध्यान में रखने। क्या कहा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। 2 एक्टिविटी हो रही है, एक तो मैं स्टेशन पहुंच रहा हूं और दूसरी ट्रेन जा चुकी है। पहले कौन सा हुआ है? पहले ट्रेन गई, उसके बाद मैं पहुंचा हूं। मेरा पहुंचना पास्ट है और ट्रेन का निकल जाना उस पास्ट का भी पास्ट है। जैसे आपने बचपन में एक स्टेटमेंट और पढ़ा होगा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले द पेशेंट हैड डाइड, मरीज जो है वो मर चुका था। सेम चीज है बेटा, फिर से 2 काम हो रहे हैं। एक काम डॉक्टर का हॉस्पिटल पहुंचना, दूसरा काम मरीज का मर जाना। पहले क्या हुआ? पहले डॉक्टर पहुंचा या मरीज मर गया था? पहले मरीज मर चुका था, उसके बाद में आपका डॉक्टर जो है वो पहुंच रहा है। समझ गए बात को? तो मरीज डॉक्टर का पहुंचना भी क्या था? पास्ट था, लेकिन मरीज का मर जाना उसका भी क्या था बेटा? पास्ट था।
तो पास्ट परफेक्ट तो क्या होता है, पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट का भी जो पास्ट है उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कहते हैं। क्लियर है, ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट की एक अलग ही पहचान हमने क्रिएट कर दी। हमने क्या कहा कि पास्ट परफेक्ट जब भी आएगा बेटा वो हमेशा दो स्टेटमेंट के साथ, दो इंसिडेंट के साथ, दो कंडीशन के साथ आएगा, जिसमें एक कंडीशन तो पास्ट होगी, दूसरी कंडीशन उस पास्ट की भी क्या होगी, पास्ट होगी। वो कहाँ जाएगा, परफेक्ट में, और पास्ट का स्टेटमेंट कहाँ आएगा, पास्ट इंडेफिनेट में। यानी डबल स्टेटमेंट आ जाए और पास्ट ऑफ द पास्ट हो वो तो जाएगा परफेक्ट में। बेसिकली दीज सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विथ बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, नॉर्मली ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो कनेक्ट रहते हैं, किससे कनेक्ट रहते हैं, बिफोर और आफ्टर से। ठीक है, चलिए परफेक्ट हटा दूं। अब बचे दो, इंडेफिनाइट और प्रेजेंट परफेक्ट। यहां सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। यहां क्या था, पास्ट का पास्ट होना जरूरी है, दो पैरेलल पास्ट चल रहे हैं, दैट विल नॉट बी पास्ट परफेक्ट। पैरेलल पास्ट चल रहे हैं, दैट विल बी इन पास्ट इंडेफिनाइट। पैरेलल कंप्लीट एक्टिविटी चल रही है, वो कहां हो जाएगी, आपकी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आ सकते। चलिए इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस बताता हूं कि कंप्लीट एक्टिविटी तो यहां पर भी है और कंप्लीट एक्टिविटी यहां पर भी है, कि भाई दोनों ही जगह क्या है, आपकी कंप्लीट एक्टिविटी है, यहां पर भी कंप्लीट है और यहां पर भी कंप्लीट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बता दीजिए जल्दी से भाई। दोनों में ही कंप्लीट एक्टिविटी है, तो दोनों के अंदर अब डिफरेंसेस क्या है बेटा, जल्दी से बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे आप समझिएगा, मैं समझाता हूं सारी चीजें पूरे बाय अ डायग्राम एक्सप्लेन, समझिएगा कि क्या चीजें होती है। जैसे मेरा काम क्या है बेटा, इंग्लिश पढ़ाना। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये एक फिक्स्ड काम है मेरा। ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, इंडेफिनाइट टेंस है। मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट किया, ये काम चला जा रहा है, ये क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैंने यहां पे स्टॉप किया, काम कंप्लीट किया और मार्कर रख दिया। मार्कर रखते ही, एक्टिविटी कंप्लीट होते ही कहां चली जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर चली जाएगी। भाई मैंने ये आपको कह दिया कि बेटा आज की क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, स्टेटमेंट कहां चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, क्योंकि ये रिसेंटली हुई है, ये अभी भी अपने क्या है, टच में है। समझ रहे हो बात को, कि जस्ट फिनिश्ड जो एक्टिविटीज है, बहुत कम समय हुआ है, वो क्या होगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब समझिएगा बात को। अब देखो मैं यहां खड़ा हूं, अभी तक घर नहीं गया हूं, यानी मैं मार्कर उठाया और फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर सकता हूं। यानी इस एक्टिविटी के अंदर अभी भी चेंजेस जो है वो किए जा सकते हैं। हमने क्या कहा कि अभी भी इसके अंदर चेंजेस जो है वो किए जा सकते हैं। अगर चेंजेस, एक्टिविटी कंप्लीट है, काम मैंने कह दिया कि आज का काम खत्म, लेकिन मैं यही हूं, यानी हम इसे और आगे मूव ऑन कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने मार्कर रखा, अपने घर निकल गया, समझ गए बात को, मार्कर रखा और अपने घर चला गया। क्या अब आज की क्लास को वापस चेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। यही डिफरेंस है कि अगर चेंजेस पॉसिबल हो, कंप्लीट एक्टिविटी है दोनों में, कंप्लीट एक्टिविटीज के अंदर अगर चेंजेस पॉसिबल हो, क्या कहा हमने, अगर बेटा चेंजेस पॉसिबल हो, स्टेटमेंट कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट का, और अगर चेंजेस नॉट पॉसिबल, बदलाव नहीं किए जा सकते, अब स्टेटमेंट कहां चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनाइट के
अंदर। कि तीनों में देखिए, समझिएगा अब आराम से कि तीनों के अंदर क्या है, एक्टिविटी कंप्लीट है। दोनों में, तीनों में डिफरेंसेस क्या है बता दीजिए। तीनों के अंदर डिफरेंसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो तीनों में क्या है, हमने कहा कि एक्टिविटी तीनों में ही कंप्लीट है, काम तीनों में ही क्या है, खत्म हो रहे हैं। कि भाई काम तो क्या है, तीनों के अंदर ही खत्म हो रहे हैं। अब देखिए, पहले में हमने कहा कि कंप्लीट है, जस्ट फिनिश्ड एक्टिविटीज, और चेंजेस जो है वो पॉसिबल है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। दूसरे में हमने कहा कि फिनिश्ड एक्टिविटीज है और चेंजेस पॉसिबल नहीं है, पास्ट इंडेफिनाइट। और तीसरे में हमने क्या कहा, पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट का भी कोई पास्ट है वो कहां जाएगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर चला जाएगा। ये तीनों के अंदर आपके डिफरेंसेस रहेंगे। अच्छा, चेंजेस नॉट पॉसिबल का मतलब मैं समझा चुका हूं। जब तक क्लासरूम में हूं, स्टेटमेंट प्रेजेंट परफेक्ट का, घर चला गया पास्ट इंडेफिनिट, कोई मर गया, किसी की मौत हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा या पास्ट इंडेफिनाइट में, पास्ट इंडेफिनाइट में जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि वो वापस सही हो सकता है? भाई क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि वो वापस सही हो सकता है? नहीं है ना पॉसिबिलिटी। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनाइट का यूज करते हैं। मैं फेल हो गया, एग्जाम कंप्लीट, अब इस एग्जाम में तो मैं कुछ ही नहीं कर सकता। अगले एग्जाम में, मैं एग्जाम सेंटर के अंदर बैठा हूं, क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया, लेकिन मैं अभी भी चेंज कर सकता हूं। जो क्वेश्चन गलत हुआ वो परफेक्ट का है, लेकिन कॉपी सबमिट करवा के घर चले गए, वो क्वेश्चन गलत हो गया, अब उसके अंदर चेंजेस पॉसिबल नहीं है। स्टेटमेंट कहां जाएगा, पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर चला गया। मैं कहूं कि मैंने अपने जीवन में इससे अच्छा जगह कहीं नहीं देखा है, तो पास्ट इंडेफिनाइट या प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने अपने जीवन में इससे सुंदर जगह नहीं देखी है आज तक, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनाइट। देखो वो सुंदर जगह मैं देख चुका हूं, लेकिन मेरा जीवन तो अंत नहीं हुआ है, मेरा जीवन बाकी है। हो सकता है इससे भी सुंदर चीज देख लूं, अब मैं कह दूं कि ये मेरे जीवन का सबसे सुंदर दृश्य है, यानी इसके बाद में इससे ज्यादा सुंदर मैं नहीं देखूंगा। अब तक का सबसे सुंदर दृश्य है, यानी आगे पॉसिबिलिटी है कि इससे भी सुंदर कोई जगह मुझे देखने को मिले। तो ये आपको डिफरेंसेस ध्यान में रखने। तो 5 टेंस के बारे में हमने बेसिकली डिस्कशन कर लिया है, जिन पर मेजर क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनाइट और पास्ट परफेक्ट। ये जब हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, क्वेश्चंस के थ्रू जब इनको सॉल्व करेंगे कि कौन सा टेंस कहां पर किस तरीके से पूछा गया है, तो चीजें जो है और अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना? तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे चीजें जो है वो आपके समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये काम आपको करने होते हैं। क्लियर है? 5 मैं बता चुका हूं, इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और पास्ट इनडेफिनाइट। देखिए कौन कौन सी हमने बातें कर ली है। हमने बात की थी, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है फिक्स्ड है, ये तो क्या है, इंडेफिनाइट टेंस, और ये जो चला हुआ आ रहा है कॉन्टिन्यूअस, और ये जो यहां पर खत्म हुआ है जस्ट फिनिश्ड एक्टिविटी है परफेक्ट। और अब यहां आगे ना हम, तो ये कहां चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर चला जाएगा। अब हम यहां पर खड़े होकर कह रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी हुई है उससे पहले ये एक्टिविटी हुई है। क्रोनोलॉजी समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि भाई मैं रोज इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये क्या है, इंडेफिनाइट। अभी मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, मार्कर रख दिया, ये क्या है, परफेक्ट।
घर चला गया, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनाइट। अब घर पे बैठे बैठे ये कहूं कि आज सुबह क्लास में पढ़ाया था, उससे पहले ही ये सब कुछ बता दिया था, तो क्लास में पढ़ाना पास्ट इंडेफिनाइट था और उससे पहले ये सब कुछ करवा दिया, वो आपका क्या था, पास्ट परफेक्ट था। आई होप पांचों टेंसेस आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब एक एक को पुटअप करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनाइट और पास्ट परफेक्ट। इन चीजों के बारे में अगली क्लास के अंदर और वाइडली डिस्कशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।